रीवा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों, कानून और सरकारी तंत्र तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ है वन विभाग के रेंजर, दूसरी तरफ उनकी पत्नी जो खुद मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल है। होटल के एक कमरे से शुरू हुआ यह विवाद अब कथित घरेलू हिंसा के सीसीटीवी वीडियो, चोरी की एफआईआर और गंभीर आरोपों तक पहुंच चुका है। पत्नी का दावा है कि उन्होंने अपने पति को एक युवती के साथ होटल में रंगे हाथों पकड़ा, जबकि पति की ओर से कार, नकदी और आईफोन चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई है। अब इस पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे हैं और जांच एजेंसियों की भूमिका भी चर्चा में है। कांस्टेबल भारती उपाध्याय ने अपने पति रेंजर बृजेंद्र पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारती का कहना है कि 15 जून को उन्हें सूचना मिली थी कि उनके पति रीवा हाईवे स्थित एक होटल में किसी युवती के साथ रुके हुए हैं। भारती के मुताबिक वह तुरंत होटल पहुंची, मोबाइल रिकॉर्डिंग शुरू की और संबंधित कमरे का दरवाजा खटखटाया। उनका दावा है कि दरवाजा खुलने पर सामने उनके पति मौजूद थे। जब उन्होंने कमरे में किसी अन्य व्यक्ति के होने की बात पूछी तो उन्हें बताया गया कि अंदर कोई नहीं है, लेकिन भारती का आरोप है कि कमरे के भीतर जाकर जब उन्होंने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो उन्हें वहां एक युवती मौजूद थी जो बाहर निकलकर भागने की कोशिश करने लगी। भारती का दावा है कि युवती को रोकने की कोशिश के दौरान उनके पति और युवती ने उनके साथ धक्का मुक्की की। देखते ही देखते विवाद होटल परिसर से बाहर सड़क तक पहुंच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। भारती का आरोप है कि युवती वहां से गुजर रहे एक डंपर में बैठकर निकलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन चालक ने उसे साथ ले जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके मुताबिक बृजेंद्र पांडे ने अपने भाई शिवेंद्र पांडे को फोन किया, जो कुछ देर बाद होटल पहुंचे और युवती को अपने साथ लेकर चले गए। मामले में नया मोड़ तब आया जब भारती उपाध्याय ने एक सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया। भारती का दावा है कि यह वीडियो 17 अगस्त 2025 का है और बरौधा स्थित सरकारी आवास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो में एक पुरुष और महिला के बीच विवाद, धक्का मुक्की और कथित मारपीट जैसी स्थिति दिखाई देती है। भारती का कहना है कि वीडियो में दिखाई देने वाला पुरुष उनके पति बृजेंद्र पांडे हैं, जबकि महिला स्वयं वह है। उनका आरोप है कि पति की दूसरी महिलाओं से बातचीत का विरोध करने पर अक्सर विवाद होता था, जो कई बार मारपीट तक पहुंच जाता था। भारती ने यह भी कहा कि अपनी 2 साल की बेटी की सुरक्षा के लिए उन्होंने सरकारी आवास में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे और उसी कैमरे में यह पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया। भारती का आरोप है कि उनके पति लंबे समय से दूसरी महिलाओं के संपर्क में रहते हैं और इसी वजह से वैवाहिक संबंध लगातार खराब होते गए। उनका कहना है कि पति उनसे तलाक चाहते हैं और इसी उद्देश्य से उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जब भी उन्होंने पति की गतिविधियों पर सवाल उठाए, विवाद और अधिक बढ़ गया। होटल विवाद के अगले दिन रेंजर बृजेंद्र पांडे की ओर से बरौधा स्थित सरकारी आवास से एक्सयूवी कार, 2 लाख रुपए नगद और एक आईफोन चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन भारती उपाध्याय इस शिकायत को पूरी तरह झूठ बता रही हैं। उनका कहना है कि होटल के बाहर खड़ी एक्सयूवी को लावारिस छोड़ना उचित नहीं समझा, इसलिए वह उसे लेकर सतना चली गई थी। रास्ते में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन बाद में उसे सतना पहुंचाया गया। भारती का दावा है कि 15 जून की रात से 17 जून की सुबह तक वाहन सतना के भरहुत नगर स्थित एक सर्विस सेंटर के सामने खड़ा था, जिसकी पुष्टि वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि 16 जून की रात वह सतना के एक होटल में रुकी थी और मोबाइल लोकेशन, होटल रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज तथा सर्विस सेंटर के रिकॉर्ड उनकी बात की पुष्टि कर सकते हैं। 2 लाख रुपए नगद चोरी होने के दावे पर भी भारती ने सवाल उठाए। उनका कहना है कि पिछले 3 वर्षों से पति के साथ रहने के दौरान उन्होंने कभी घर में इतनी बड़ी नकदी नहीं देखी। भारती का आरोप है कि घर में सामान्य तौर पर केवल 10 से 20 हजार रुपए ही रखे जाते थे, जबकि अतिरिक्त आय का प्रबंधन पति के भाई करते थे। आईफोन चोरी के आरोप को भी उन्होंने मनगढ़ंत बताया। उनका कहना है कि जिस मोबाइल की चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई वह उनके पति के निजी उपयोग में रहता था। ऐसे में जब वह बरौधा में मौजूद ही नहीं थी तो चोरी का आरोप उन पर कैसे लगाया जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले में कई गंभीर आरोप और प्रत्यारोप सामने आए हैं। एक पक्ष घरेलू हिंसा, बेवफाई और झूठी एफआईआर का आरोप लगा रहा है, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में सच्चाई क्या है, इसका फैसला जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगा। हम किसी भी पक्ष के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करते। पुलिस और संबंधित एजेंसियों की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर साफ हो सकेगी।